बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद में नमो सेवा केंद्र का किया गया उद्घाटन। नगर के व्यस्त तनकौर तिराहे के निकट रोशनलाल मित्तल की धर्मशाला के ऊपर बने कार्यालय में खुला है गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र का 5वां नमो सेवा केंद्र। इस सेवा केंद्र से जुड़े कार्यक्रम का आयोजन चैम्बर की धर्मशाला में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे गोपाल कृष्ण अग्रवाल, सुरेंद्र नागर। प्रारंभ में मुख्य अतिथियों के साथ ही सिकंदराबाद के नए भाजपा नगर अध्यक्ष त्रिवेश राम गुप्ता के माल्यार्पण से शुरू हुआ, जो कि काफी देर तक चला। डिग्री कॉलेज के पूर्व प्राचार्य श्री सतीश चंद्र, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा। ये हमारे मार्गदर्शक हैं और उसके बाद ये वो महान योद्धा है। कार्यक्रम में पूर्व विधायक विमला सोलंकी भी रही मंचासीन। कार्यक्रम में पुरुषों के साथ महिलाओं की भी काफी संख्या में रही भागीदारी। कार्यक्रम में सभी वक्ताओं का मुख्य सार यही रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक अवश्य पहुंचे। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत नमो सेवा केंद्र का हो रहा उद्घाटन। कार्यक्रम में महिला मोर्चे जिला अध्यक्ष ऊंचा बंसल, अवनीश गुप्ता, पिंकी वोहरा, दिनेश पालीवाल, प्रोफेसर सतीश कर, धीरेन्द्र प्रधान, वीएस सक्सेना सहित सैकड़ों भाजपाई और नगर के गणमान्य व्यक्ति रहे मौजूद। कार्यक्रम का संचालन उषा बंसल द्वारा किया गया। सब ऐसे हैं जो हमेशा समाज के बीच में रहकर के काम करते रहते हैं। यहाँ कोई साधारण ऐसे नहीं है कि भाई जो आप सुनेंगे बात और चले, लेकिन हम सब इस जनता के बीच में रहने वाले हैं और हम सब इसको नीचे तक पहुंचाएंगे। हमारी योजनाएं वो क्यों नहीं मिल पाती हैं, क्यों, क्या वजह है जो हम वहां तक नहीं पहुंच पाते। सिर्फ यही कारण है, अभी भी हमारी योजनाओं का लाभ पूरा नीचे तक नहीं पहुंच पा रहा है। हालांकि बहुत प्रयास किया है मोदी जी ने, बहुत प्रयास मोदी जी लगातार कर रहे हैं। हम आज यहाँ पर ये जो नमो सेवा केंद्र है, इसका आदरणीय सुरेंद्र नागर जी, विमला सोलंकी जी और त्रिवेश गुप्ता जी के साथ मिलकर उद्घाटन करेंगे। यह 5वां नमो सेवा केंद्र गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र में। अभी जैसे मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है कि 2047 में, और उद्देश्य ही नहीं, उन्होंने हम सबको संकल्प के साथ आह्वान किया है कि इस अमृत काल में, जब भारत की स्वतंत्रता को 75 वर्ष हो गए, इस 25 साल के अंदर हमने 2047 में जब भारत 100 वर्ष हो जाएंगे स्वतंत्रता के, तो विकसित भारत हमें बनाना है। हम सबको सामूहिक संकल्प के रूप में बनाना है, सामूहिक प्रयास के रूप में बनाना है। लेकिन इस देश में एक दल ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी, जिसने इसकी परिभाषा को बदला। राजनीति के माध्यम से सेवा भी की जा सकती है, और राजनीति के माध्यम से सेवा करने का काम अगर किसी राजनीतिक दल ने किया है तो उस राजनीतिक दल का नाम है भारतीय जनता पार्टी। और उसी सोच को
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो अपने को जो प्रधान सेवक कहते हैं, इस देश का प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक इस देश का वो कहते हैं। अंत में सुरेंद्र नागर, गोपाल कृष्ण और विमला सोलंकी द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर नमो सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया। मौजूद है बुलंदशहर के सिकंदराबाद में, यहाँ पर एक नमो सेवा केंद्र का उद्घाटन राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण जी द्वारा और साथ में सुरेंद्र नागर जी मौजूद थे। यहाँ के भूतपूर्व जो विधायक है विमला सोलंकी जी मौजूद थी। आइए कुछ उनसे बात करते हैं और अपने दर्शकों के साथ साझा करते हैं। सर, ये जो अभी आज ये अखबार में पढ़ा कि जैसे कि 22 जनवरी को हमारा प्रोग्राम है ये अयोध्या में, उसके निमंत्रण को कांग्रेस द्वारा नकार दिया गया, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस की अपनी सोच है, लेकिन आज पूरा देश राममय हो रहा है और आज तो हमारे लिए सबसे बड़ा खुशी का दिन ये है कि आज नमो सेवा केंद्र का हम जो प्रधानमंत्री का आह्वान है कि हर व्यक्ति को समाज के किसी भी तरह से सरकारी योजनाओं से वंचित नहीं रहना चाहिए, उसका उद्घाटन है। और हम सब तो पूरा 22 जनवरी ऐतिहासिक दिन है हम सबके लिए। 500 साल के संघर्ष के बाद जो ये दिन आ रहा है भारत के इतिहास में, ये ऐतिहासिक दिन में पूरा देश राममय है और राम के आदर्शों को हम जन जन तक पहुंचाने का तो हमारा उद्देश्य है। सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, समाज पूरी तरह से सशक्त हो, विकास में उसकी भागीदारी हो और भगवान राम के आदर्श पे चलने वाला यह देश हो, तभी विश्व गुरु के स्थान पे आने वाले समय में भारत पहुंचेगा। मोदी जी का वह उद्देश्य है और वही उनका आह्वान है, हम सब उसे पूरा करने के लिए। जैसे कि सर काफी चर्चा कर ली थी राम मंदिर की, और अब ये चुनाव से ठीक पहले अब राम मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है, मुहूर्त होने जा रहा है, क्या ये लोकसभा चुनाव की तैयारी के अंतर्गत तो नहीं है? देखिए, राम भारतीय जनता पार्टी की आस्था का प्रश्न है और यह आस्था आज से नहीं है। 1952 में जब भारतीय जनता पार्टी के पहले जनसंघ, भारतीय जनसंघ हमारी मातृ संगठन जो था वो बना था, उसके मैनिफेस्टो में भी भव्य राम मंदिर का हम लोगों ने उद्देश्य किया और हमारे कार्यकर्ताओं ने, सभी संघ परिवार ने इसके लिए बहुत ही त्याग किया है। समाज के लोगों ने त्याग किया, लाखों लोगों ने बलिदान दिया है। तो यह केवल आस्था का प्रश्न है, यह हमारी धार्मिक आस्था की बात है, ये राजनीति का प्रश्न है। ये संघ जो अभी नमो सेवा केंद्र यहाँ पर स्थापित हुआ है, जैसा बता रहे गौतम बुद्ध नगर में 5वां है, तो इसको किस उद्देश्य से स्थापित किया गया, चाहे चुनाव को लेकर के है या किसी अन्य उद्देश्य? नहीं, ये तो 14 नवंबर को प्रधानमंत्री जी ने मोदी जी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली थी। पूरे देश में हर डिस्ट्रिक्ट में विकसित भारत संकल्प यात्रा जा रही है, सरकारी योजनाओं से लोगों को जोड़ने का उद्देश्य। अपने क्षेत्र में उन्होंने ये भी आह्वान किया था सबको अपने क्षेत्र में जो लोग भी वंचित रह गए उनको सरकारी योजनाओं से जोड़ने का काम करना है। हर कार्यकर्ता को, पदाधिकारी को उसी उद्देश्य से यह काम किया है और यह 2014 से शुरू हो गया था, यह आज से नहीं है। यह काम 2014 से मोदी जी के नेतृत्व में काम हो रहा है। इसको जमीनी स्तर पे ले जाने का काम आज यह सिकंदराबाद में भी शुरू हो रहा है। जैसा कि गोपाल कृष्ण ने बताया कि नमो सेवा केंद्र का उद्घाटन जो है कि आज नहीं हुआ है, पिछले काफी समय से पूर्व से चला आ रहा है और जिससे कि जितने भी हमारे देश के लाभार्थी उनके हर एक तक इसका लाभ पहुंचे, हर एक योजना उन तक पहुंचे। इसलिए इस उद्देश्यों को ध्यान में रखकर नमो सेवा केंद्र का प्रचार प्रसार लगातार किया जा रहा है और इस बात को लेकर के यहाँ पर इस केंद्र का उद्घाटन किया गया है। सैनिक साथ मनीष शर्मा की रिपोर्ट। लोकल न्यूज SKD सिकंदराबाद से मनीष शर्मा की रिपोर्ट।